अगर हम जब बात करते हैं हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, तो इन लोगों के अपने-अपने गढ़ हैं, अपनी-अपनी जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉलीवुड इज़ बेस्ड इन मुंबई, पर बॉलीवुड में इतना एंटी नेशनल, एंटी भारत चलता रहा है कि सीधे-सीधे योगी आदित्यनाथ जी ने आगे कहा कि भई बहुत हो गया, हम बसाएँगे अपनी नगरी, जहाँ से हम अपने हिसाब से निकालेंगे एंटरटेनमेंट का मटीरियल दैट इज़ इन नोएडा फिल्म सिटी। और नोएडा फिल्म सिटी अनाउंस क्या हुई, बड़े-बड़े दिग्गज नाम भागे। तो क्योंकि बीजेपी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एंड इट्स अ पॉजिटिव कंपटीशन कंस्ट्रक्टिव वे में इन अ वे। धामी हो, पुष्कर धामी हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, उधर फडणवीस हो, सब एक से एक माइलस्टोन क्रॉस करने में लगे रहते हैं कि हमें इनसे बेटर परफॉर्म करना है। सब सेंटर की तरफ भागना चाहते हैं बाय परफॉर्मिंग बेटर इन द स्टेट्स। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। पुष्कर सिंह धामी इज रॉकिंग राइट नाउ। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। He is rolling out schemes and programs like every fortnight। एक नया बॉम्ब ड्रॉप कर रहे हैं, कंपटीशन में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप देखें जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें चीफ मिनिस्टर्स के बीच में कंपटीशन है कि कौन अपने स्टेट को आगे लेकर के जा रहा है, और उसमें अगर एक नाम लेना हो तो उत्तराखंड का नाम बहुत आगे उसमें है इन टर्म्स ऑफ कि जो स्टेट 2000 ईस्वी में वो बनती है और उसके बाद पिछले 25 साल में जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, जिसमें कि वो जीएसडीपी को अपने 10 टाइम्स वो करती है। उसके बाद उसके पर कैपिटा इनकम में एक बहुत बड़ा पर कैपिटा जीडीपी में उछाल आता है, पर कैपिटा इनकम में उछाल आता है। और इस सारे चीजों को जब हम देखें तो एक चीज हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई बड़े बड़े बजट की फिल्म, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, जोहर्स एंड चोपड़ाज ऑफ बॉलीवुड, इनके लिए सारा ये बाहर क्यों भागते थे कि भाई स्विट्जरलैंड में मूवी शूट होगा, फ्रांस में शूट होगा, आइसलैंड में शूट होगा, एंड ये सारे जगह पे, जबकि भारत एक ऐसा देश है, अगर पूरा यूरोप के वैरायटी को समेट लें तो भारत में खुद प्रेजेंट है। और उसमें भी अगर पर्टिकुलरली जितना प्यार इनको पहाड़ों से है या वैसे सीनरी से जिसके लिए वीएफएक्स और सब यूज करते हैं, वो उत्तराखंड में प्रेजेंट है ऑलरेडी। और साथ साथ उत्तराखंड में एक सरकार ऐसा भी प्रेजेंट है जो इस चीज को लेकर के काफी सीरियसली वो इसके पीछे काम कर रहे हैं कि कैसे जो उत्तराखंड के का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जब मैं बात कर रहा हूँ ये 3 लेवल पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ का गॉड गिफ्टेड सीनरीज हो, या फिर वहाँ का लोकल टैलेंट हो, इस चीज को यूज किया जा सके, इस चीज को भुनाया जा सके, इसको मैक्सिमाइज किया जा सके। और इसी कड़ी में बहुत सारी अलग-अलग चीजें हुई हैं, बहुत सारे अलग-अलग एंगल्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं सारे लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग जब हम उत्तराखंड ऐसे मूवी सोचते हैं तो केदारनाथ मूवी डेफिनेटली हम सब लोगों के दिमाग में आती है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की वजह से हो या फिर जैसा फिल्म का स्टोरी या पृष्ठभूमि रहा है उसकी वजह से हो। उसके अलावा अब जैसे लाइफ हिल गई करके एक डिज्नी हॉटस्टार पे वेब सीरीज आई थी, उसमें भी उसका जो है नैनीताल में हुआ था उसका बहुत सारा पार्ट शूट। उसके बाद ढाई आखिर करके एक मूवी आई थी, उसमें भी वो शूट हुआ है उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश में। और बहुत सारे बॉर्डर 2 जो अभी आने वाली है उसमें भी कुछ बहुत सारा हल्दू वाला जगह देहरादून के पास, वहां पे वो शूट हो रहा है। तो ये पोटेंशियल मैं इसलिए इन सारी चीजों का नाम दिया हूँ कि ये पोटेंशियल और है वहां पर, और पिछले 2-3 साल में यहाँ पर अचानक से, पर्टिकुलरली लास्ट 1.5 ईयर में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है कि उत्तराखंड में मूवी शूटिंग एंड ऑल इस सारे चीजों को लेकर के। उसके लिए जो चीज जिम्मेदार है गायत्री जी, वो धामी सरकार क्या वहां पे लिया गया डिसीजंस, धामी सरकार के द्वारा लिया गया वहां पर एक फ्रेमवर्क काइंड ऑफ उन्होंने बिल्ड किया 2024 में, जिसमें ऐसा कहा गया कि देखिए सबसे पहले, और इसको उन्होंने फिल्म पॉलिसी इसका नाम दिया था, अगर उसमें बोलूं तो उसमें बोला कि उत्तराखंड में हम इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पे काम कर रहे हैं, इतने सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, व्हाई नॉट मेक इट द फिल्म हब, जो सीनरीज के लिए हो या टैलेंट के लिए हो, सबके लिए, उसको यहाँ हब क्यों नहीं बना सके। और जब आपको बनाना है, आपको जो एग्जिस्टिंग है लोग, जो एग्जिस्टिंग जो जगह है उसको टक्कर देना है, यू नीड टू डू समथिंग कि लोग अट्रैक्ट हो। सबसे पहले उन्होंने सब्सिडीज उसमें ऑफर किया कि 30% तक, जिसका कि अपर कैप है 3 करोड़, 30% तक उसमें सब्सिडीज है हिंदी एंड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के लिए, और रीजनल फिल्म को 2 करोड़ तक या 30% उतना आपको सब्सिडी मिलेगा अगर वहां पे आप जाकर के इसको तैयार करते हैं।
उसके बाद सेम जो है बिग बजट एंड इंटरनेशनल प्रोडक्शंस जो बड़े-बड़े आप देखते हैं, चाहे वो मूवीज़ आई मीन राजामौली का स्केल हो या फिर आप बाहर जेम्स कैमरून या ऐसे मूवीज़ देखते हैं। अगर उस स्केल के मूवीज़ को भी अगर शूट किया जाए, तो वहाँ पे उसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाया है कि गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट विल ट्राई टू अट्रैक्ट दीज प्रोडक्शन हाउसेस और उनको ऑफर किया जाएगा सो दैट कम एंड शूट। अब क्वेश्चन है कि भाई फिल्म वो शूट करेंगे, पैसा वो कमाएंगे, तो सरकार क्यों उस पे सब्सिडी देकर के अपना लॉस करवा रही है? उसका रीजन ये है, सरकार को इस पे सब्सिडी देकर के सब्सिडी देने का इसमें रीजन ये है कि जो लोकल टैलेंट है, लोकल टैलेंट को वहां पर बढ़ावा देना। लोकल टैलेंट जो उत्तराखंड में हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था आर्मी और आर्म फोर्सेस को लेकर के, लेकिन 3T फोकस उसको बोलते हैं, टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर है कि जो भी जैसे ही ये बड़े प्रोडक्शन हाउसेस वहां शूट करने के लिए आएंगे, तो डेफिनेटली उनके लिए एक फोकस एरिया रहेगा कि वो लोकल रिसोर्सेज को हायर करें। और इन द सेम फ्रेमवर्क जहां पे सब्सिडी दे रहे हैं, वहां पे वो इस चीज पे भी वो लोग काम कर रहे हैं कि जो बेसिक फिल्म मेकिंग या इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है, उसमें जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दिया जा सके, सो दैट जब बाहर से प्रोडक्शन हाउसेस आएंगे तो उनको मिलेगा कि ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास रिसोर्स है, एंड व्हेन दीज पीपल विल वर्क विद देम, तो फिर दे आई मीन फाउंडेशनल ट्रेनिंग है, एंड विथ वर्किंग विद बिग प्रोडक्शन हाउसेस उनका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, एंड देन दीज पीपल जो अभी तक सिर्फ एक ट्रेंड रिसोर्स थे, ये अपने इंडिविजुअल प्रोडक्शन हाउसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है। मैं आपको एक बहुत ही इरेलीव आई मीन सिमिलर बट इरिलीवेंट हो सकता है एग्जांपल मैं दूंगा। अगर अब जब अभी जस्ट बिहार इलेक्शन खत्म हुआ था, उसमें एक व्यक्ति का नाम बहुत चला था, नाम है मुकेश सहनी। मैं क्यों इसका मैं बताता हूँ रिलीवेंस। मुकेश सहनी का नाम बहुत चला कि भाई वो बोल रहे हैं मैं सन ऑफ मल्ला एंड और, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। क्वेश्चन है कि हाउ मुकेश सहनी केम इनटू लाइमलाइट। मुकेश सहनी बिहार से निकल के वो गए थे महाराष्ट्र, वहां पे वो ग्लास फैक्ट्री में काम करना चालू किया था, और वहां से ही क्रिएटेड वन ऑफ द बिगेस्ट सेट डिजाइनर कंपनी देयर, जो बजरंगी भाईजान और ऐसे ऐसे मूवीज के सेट डिजाइन उस कंपनी के थ्रू हुआ। देन ही गॉट मनी एंड ही एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एक लड़का बिहार से निकल करके वहां जाकर के इतना बड़ा कंपनी क्रिएट कर सकता है, तो सरकार जो कि वहां पे इस चीज पे फोकस कर रही है, मूवी प्रोडक्शन हाउसेस को बुला रही है, तो वो लोकल जो वहां पे टैलेंट्स है उसको आगे बढ़ाने में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। और जीडीपी जीएसडीपी इसका तो आप बात ही छोड़ दीजिए। हाउ मेनी मोर पीपल कैन गेट इंगेज्ड इन दिस डोमेन। और जहां तक बात रही गायत्री जी की, इसके लिए क्या जो सरकार ने स्टेप लिया, लोगों का क्वेश्चन फिर ये आएगा कि इसका कुछ लाभ मिला क्या, या सरकार इतना चीज तो बोल रही है बट सही में ये हो पा रहा है क्या? इसका सबसे बड़ा आंसर है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और सिंगल विंडो क्लियरेंस का यहाँ पे मतलब है कि कोई ब्यूरोक्रेसी, कट द ब्यूरोक्रेसी आपको है, आप अप्लाई कीजिए, वहां पे जो भी आपको चाहिए कौंसिल ब्रेक में सब गया, आप सीधा डालिए आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए आप क्या बना रहे हैं कर रहे हैं, एंड देन अप्रूव्ड। कोई इसमें ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस हूं, मुझे 1 महीना तक वो अप्रूवल के लिए चाहिए। जस्ट आप गए, प्लेटफॉर्म है उसका, सरकार का आई मीन एप्लीकेशन है, आप डालिए एंड यू विल गेट ऑल whatever benefits you are supposed to get. सो इस लेवल का, नॉट जस्ट दिस, इसमें जब आप अगर आप जाते हैं फिल्म मेकिंग को लेकर के वहां पे, तो पूरा सपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो वहीं तक नहीं है। आपका ट्रैवल, एकोमोडेशन, या आपको वहां पे इवन की फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, सारे चीज इस प्रोसेस में अवेलेबल है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्क दैट हैज बीन डन टू मेक उत्तराखंड द हब ऑफ फिल्म मेकिंग। एंड दैट, और जब अगेन 3 करोड़ जो मैंने पहले कहा था कि 3 करोड़ जो अभी एक काइंड ऑफ सब्सिडी दे रहे हैं, दिस कैन एक्चुअली प्रोजेक्टेड है कि उत्तराखंड के एनुअल जीडीपी में फिल्म मेकिंग इन आई मीन नॉट इमीडिएटली, ऐसा नहीं होगा कि 1 साल में हो जाएगा, बट इन नेक्स्ट 10 years इट कैन एड अप टू $1 billion, 8,000 करोड़ के आसपास अगर करंट इसमें करें, तो ये वहां पे पोटेंशियल है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया, और छोटे छोटे जो पहले क्या होता था कि चोपड़ाज एंड जौहर्स एंड कुछ लोग थे, वो नाडियावालास, यही लोग फिल्म मेकिंग में थे। अभी एवरीबडी हु हैज, मतलब चाहे वो हाथ में फोन हो, एवरीबडी हु हैज ए ड्रीम ऑफ मेकिंग फिल्म, वहां पे अभी जाकर के कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतने सारे शोज जो आ रहे हैं, पहले सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होते थे, उतने सारे फिल्म मेकर हैं।
और सबका फ़िल्म 200, 300, 500 करोड़ नहीं होता है। वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ इंक्लूडिंग कांतारा जो कि पिछले आई थिंक पिछले मुझे लगता है कि उस सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया कि 12 10-8 करोड़ में बनी हुई फ़िल्म 400 करोड़ कमाती है। तो वैसे जो फ़िल्म मेकर्स हैं जो यहाँ पर आकर के इस चीज़ का वो बेनिफिट ले सकते हैं, दे कैन मेक मल्टी 100 करोड़ कलेक्शन वाली मूवीज़। So this is the potential and the government is Biggest thing that he is offering? What is the biggest thing he is offering? Subsidy, the natural beauty, local, क्या सबसे बड़ा ऑफर पे क्या है? जी। सबसे बड़ा देखिए सब्सिडी सुनने में लगता है कि सबसे बड़ा ऑफरिंग है, लेकिन मुझे लगता है गायत्री जी अगर इसको नंबर पे नहीं जाए कि ठीक है 3 करोड़ 2 करोड़ एंड ऑल, तो सबसे बड़ा जो ऑफरिंग है कि एक आप ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस फ्रेमवर्क में आप जो वहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस आ रहा है, उसको अगर फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, वो भी अवेलेबल है। अगर उसको वो अगर कोई शूट कर रहा है, वो ट्रैवल, एकोमोडेशन वो सारे चीज़ में एक काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर उन्होंने और बिल्ड करके आप और दिया है। मैं बात कर रहे थे कि इनका सबसे बड़ा जो ऑफर है, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं ये लोग मूवी शूट करने के लिए। हम बिल्कुल। स्विट्ज़रलैंड जैसी जैसा हम भारत के अंदर दे रहे हैं, ये भारत के स्विट्ज़रलैंड जैसी लोकेशंस दे रहे हैं। तो आप जो इंटरनेशनल ट्रैवल पे पैसा खर्च कर रहे थे, वहाँ के अकोमोडेशन पे, होटल्स पे, खाने-पीने पे, रहने पे, वो सारा आपको भारत के अंदर मिल रहा है और पैसा भारत के पास आ रहा है। और आपको 4 धाम अगर आपको स्पिरिचुअल मूवीज़ करनी है, जैसे केदारनाथ वाज़ वन ऑफ देम। गंगा जी के किनारे कुछ करना है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, उस तरीके के आपको रोमांटिक करना है तो पहाड़ों की वादियाँ हैं, राइट? बहुत अलग-अलग तरीके का आपको जो भी सेटअप चाहिए वो सब आपको उत्तराखंड के अंदर अवेलेबल है। वो आप पैसों में भी नहीं तौल सकते हो। आपको तो ऑलरेडी सस्ता पड़ रहा है भारत के अंदर शूटिंग करने पे और ऊपर से वो सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, समथिंग लाइक दैट। जी। बिल्कुल, अभी देखिए ना 20 से 24 नवंबर में गोवा में इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल हुआ था। वहाँ पर जो है उत्तराखंड वेब्स फ़िल्म बाज़ार वहाँ पे लगी थी। उसमें उत्तराखंड पवेलियन में सभी आई मीन उत्तराखंड पवेलियन वहाँ पे क्रिएट किया गया था एंड इट वाज़ काइंड ऑफ एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पूरे जो जितने भी फ़िल्म मेकर्स एंड ऑल जो भी आए थे उसके लिए उत्तराखंड पवेलियन जो है वेब फ़िल्म्स बाज़ार में गोवा फ़िल्म फेस्टिवल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा। इवन वहाँ के जो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिसको कि आप सीईओ बोल सकते हैं काइंड ऑफ एंड डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी वहाँ पे जब वहाँ पे उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य वहाँ पे जो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से सरकार की तरफ से वहाँ पे पार्टिसिपेशन था एंड दुनिया भर के जितने भी क्योंकि अगेन जो आपने कहा कि वो एक ऐसा जगह है उत्तराखंड हैज बीन एन रिविलेशन वहाँ के लोग तो थे ही टैलेंटेड जब सरकार की नीति वहाँ पे सामने आई तो इट हैज बीन एन रिविलेशन उसी रिविलेशन में कि पूरा आप जनरली एक्सपेक्ट क्या करते हैं कोई फिल्म फेस्टिवल होगा वहाँ पे हमारे दिमाग में करीब मुंबई से लोग जाएंगे हैदराबाद से लोग जाएंगे चेन्नई से जाएंगे एंड ऑल उत्तराखंड वाज वन ऑफ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और वहाँ पर मतलब क्योंकि जिस तरीके से लोकेशंस हो गया या वहाँ पे शूटिंग या जो चीज़ के लिए आप स्टूडियो जाते हैं, वो स्टूडियो सारे जगह पे आप निकलेंगे, रोड के साइड में आपको वो सारे सीन्स मिलेंगे। इवन की गायत्री जी बहुत सारे जो अभी मूवीज़ बन रहे हैं, जहाँ पे आपको लोकेशन दिखाया जाता है कि कोई एक्शन मूवीज़ में कि यहाँ पे ये हम चाइना के साइड का इंडिया दिखा रहे हैं या फिर ऐसा पहाड़ या ऐसा लोकेशन कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स, बहुत सारे लोकेशंस अभी उत्तराखंड में जाकर के वो शूट हो रहा है। इवन अनुपम खेर जी ने उन्होंने एक मूवी अनाउंस किया है जहाँ पे ही हैज वो उन्होंने पहले क्लियरली ही हैज डिफाइंड कि ये पूरा मूवी का शूट मैं उत्तराखंड में करने जा रहा हूँ एंड एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें जो आपने कहा है बहुत ही जरूरी है मुंबई का जो फिल्म पूरा जो फ्रैटर्निटी था उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि वो अंडरवर्ल्ड उसके बाद बाहर के इंटरफेरेंस वो सारा चीज वहाँ पे इतना डोमिनेंट रहा कि जब अभी नोएडा में फिल्म सिटी बनने जा रही है तो बहुत सारे ऑलरेडी जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो उन सारे आइडिया उन सारे इंटरफेरेंसेस से जो अलाइन नहीं होते उन्होंने मूव करना चालू किया है एंड वी हैव टू रिमेंबर कि जब वो यहाँ पे मूव करने का सोच रहे हैं उनके लिए जो अल्टरनेटिव जो शूटिंग लोकेशंस होगा दैट शूटिंग लोकेशन विल बी नथिंग बट उत्तराखंड वहाँ पे एक प्रीफर्ड लोकेशन होने वाला है आप जो भी मूवीज का पोस्टर्स दिखा रहे थे ये सारी मूवीज आप देखिए केदारनाथ तो ठीक है वो तो सबको पता है बाय नेम की वहाँ पे होगा उसके अलावा बहुत सारी मूवीज हैं जो हमारे दिमाग में हम देखे हुए हैं या वो सारी मूवीज वहाँ पे शूट हुए हैं इंक्लूडिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर एग्जैक्टली गट्टू ये सब बहुत सारे मूवीज हैं लिस्ट जैसे मैंने इसमें बहुत सारे वेब सीरीज अभी वहाँ पे नॉट ओनली जस्ट बॉलीवुड, हॉलीवुड की भी और बहुत सारी सीरीज़ एग्ज़ैक्टली
शूट हो रही हैं। अब जैसे ये प्रियंका चोपड़ा की ये हॉलीवुड मूवी है, ये वहाँ पर शूट हुई है। द स्काई इज पिंक, बासमती ब्लूज वहाँ पे शूट हुई है। जीरो डार्क 30 वहाँ पर, ये भी हॉलीवुड की मूवी है। द फॉल, ये सारी हॉलीवुड मूवीज हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है मनीष, कि जब बॉलीवुड पे ना टेरर, ये अपना एंटी नेशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं। दाऊद, आईएसआई, पाकिस्तान, कराची वोट, हम कितने अलग अलग नामों से जानते हैं। व्हेन इट कम्स क्लोजर टू द सेंटर, नियरर टू द दिल्ली, चाहे वो नोएडा फिल्म सिटी हो या फिर उत्तराखंड में, उत्तराखंड और दिल्ली में, देहरादून में कितना 4 घंटे 5 घंटे का रास्ता है। जिस दिन हाईवे खुल गया वो घट के 3 घंटे 2.5 घंटे हो जाएगा। तो वो बीइंग नियर टू दिल्ली, इट बिकम्स मोर सैनिटाइज्ड, आई वुड से, कंपेयर्ड टू व्हाट इट इज राइट नाउ इन बॉलीवुड। एट द सेम टाइम अगर आप देखो, जैसे आपने बताया अभी कुछ एक प्रोडक्शन हाउसेस, जब तक धर्मेंद्र जी थे, देवानंद और ये इस जनरा के जो एक्टर्स थे, अमिताभ बच्चन तक भी ठीक था। पर जब से वो 3 खान का कब्जा आया ना, तब से पूरी की पूरी बॉलीवुड तबाह हो गई। पूरा का पूरा बॉलीवुड प्रो प्रो मज़हबी हो गया है मुझसे। तब से एकदम कंट्रोल से बाहर चले गए। तो उससे पहले के जैसे कपूर खानदान है, ये लोग सब धीरे-धीरे इसीलिए मूव कर रहे हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। दे नो दिस इज़ द फ्यूचर। पीपल हैव स्टार्टेड रिजेक्टिंग देयर मूवीज़ एंड नोबडी वांट्स टू वॉच एक लड़का, 3 लड़की एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ठुमक रहे हैं, थिरक रहे हैं। नोबडी वांट्स टू वॉच दोज़ काइंड ऑफ मूवीज़ एनीमोर। दोज़ आर आउटडेटेड मूवीज़। वो एक ज़माने में चली तो चली, वो उस दौर था। अब सबको थोड़ी रियलिस्टिक मूवीज़ चाहिए, थोड़ी कॉन्टेक्सचुअल चाहिए, थोड़ी पर्पस के साथ चाहिए, थोड़ी मीनिंग के साथ चाहिए। Neil Bhatt Sonata, even though Swara Bhaskar, I don't like her a bit. I don't like her face at all. But Neil Bhatt Sonata is one of the movies I actually, you feel nice to watch it. इंस्पिरेशनल लगती है कि किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है। सो यू वांट बेटर थिंग्स एंड जब तक बॉलीवुड मुंबई में रहेगा, तब तक वो पॉसिबल नहीं है पूरा रिवाइवल एंड रिवैम्पिंग। जी। बिल्कुल, इसमें आप देखिए गायत्री जी, जब मैं अभी बात कर रहा था कि अभी जैसे आपने जो कहा कि कहाँ पर कंटेंट एक तो आप बना रहे हैं, कंटेंट में इन्फ्लुएंस क्या है, वो एंड ऑब्जेक्टिव क्या जाता है, क्योंकि भारत में सिनेमा जो वो नैरेटिव सेट करती है लोगों के दिमाग में। उस नैरेटिव सेटिंग को किस तरीके से अलग-अलग तरीके से मैनिपुलेट करने का कोशिश किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अलग-अलग सिनेमा के थ्रू, और जब कोई ऐसा भारत के फ़ेवर या क कश्मीर फाइल्स किसी ने एक्सपोज़ करने का किया, तो वो सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को लोग बॉयकॉट करने लगे। जब मैं लोग बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनके बारे में अभी आपने जस्ट बात किया। तो ये भारत में सिनेमा ऐसा है जो यहाँ नैरेटिव सेट करती है, यहाँ पे वो डिस्कस किया जाएगा उस चीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस तरीके का बन रहा है, उसमें पैसा लगाने वाले लोग कौन हैं, उसमें इन्फ्लुएंस करने वाले लोग कौन हैं। मैं आपको जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तरा और आपने कहा कि ऐसे-ऐसे मूवी का स्टोरी पे जो आपने बात की, मैं आपको बता रहा हूँ अभी गायत्री जी, जो हम लोग गोवा फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर सुवी ग्राहम करके हैं। दैट पर्सन ही इज़ अ बिग नेम, ओके, और वो उन्होंने ही आई मीन सुवी ग्राहम इज़ कमिंग इन फरवरी टू उत्तराखंड। वो लोकेशन के शूटिंग देखने, आई मीन शूटिंग के लिए लोकेशन को वो देखने के लिए आएंगे। शी इज स्काउटिंग फॉर द लोकेशन फॉर हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट, फॉर अ नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और सिमिलरली ये चीज सिर्फ वो नहीं, हांगकांग, फिनलैंड, अलग अलग देशों के जो अलग आई मीन फिल्म मेकर्स से स्टूडेंट एंड दे आर इंटरेस्टेड कि वो उत्तराखंड में आकर के लोकेशंस वो लोग ढूंढेंगे शूट करने के लिए। इंटरनेशनल फिल्म मेकर एंड ये बॉम्बे बर्लिन फिल्म प्रोडक्शन करके कंपनी है, उसके सीईओ अर्फी लंबा, वो इस बार जब वो उत्तराखंड के वो पूरा वो देखे कि वहाँ क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये लोग पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड लुकिंग फॉर शूटिंग नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। सो मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ कि आपका एक यूपी में वहां पर फिल्म सिटी बनना, एंड देन यू हैव अ स्टेट जस्ट इमीडिएटली बिसाइड उत्तर प्रदेश, जहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को डिवाइस किया गया है। और जहां तक स्टोरी की बात है, तो जो नंदा देवी का जो यात्रा होता है गायत्री जी, उसके ऊपर अभी इंटरनेशनल स्टूडियोज इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर मूवी शूट करने के लिए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, कि ये नंदा देवी जो यात्रा होता है उसको कैसे वो मतलब किस, क्योंकि वन ऑफ द डिफिकल्ट एंड लॉन्गेस्ट टफेस्ट हिमालयन यात्रा उसको कहा जाता है, नॉट द इंटरनेशनल। ये बॉलीवुड में ये लोग अभी भी उसी में फंसे हुए हैं।
लेकिन वहाँ से आएँगे लोग और दे आर नाउ विलिंग टू मेक डॉक्यूमेंट्री ऑन टॉप ऑफ इट। दिस इज द पोटेंशियल। ये एक है, ऐसे तो वहां पे हर एक गली, हर एक चौराहे, हर एक इसमें का ऐसे ऐसे कहानियां, ऐसे ऐसे चाहे वो हम उस दिन बात कर रहे थे कि आर्मी से रिलेटेड हो, डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हो, या फिर जिसको ये लोग सो कॉल्ड मैथोलॉजिकल बोलते हैं वो हो, या फिर कल्चरल मूवीज हो, यहाँ पे एक एक गली चौराहे पर कहानी बसती है। बस अभी तक इंतजार ये था कि उस चीज को कोई बाहर निकल कर कहे, क्योंकि सारा लाइमलाइट जो है वो चाहे वो वेस्टर्न या सॉदर्न स्टेट्स पे है, बट एक बहुत हाई पोटेंशियल जगह है जो अभी तक शायद हाईलाइटेड नहीं था। ऐसा जगह जहाँ के जो रूट है, जहाँ की जो हवा है या वातावरण है, उसमें अध्यात्म है, उसमें वो शांति है, उसमें सुकून है, उसमें भारत का जो आत्मा है वो बसता है। ऐसे जगह पे ऐसे स्टोरीज निकल करके आएंगे जो कि सही नैरेटिव सेट करने में भी हेल्प करेगा। एंड नाउ देयर इज अ गवर्नमेंट हु इज वर्किंग ऑन इट कि वो अट्रैक्ट करे, लोगों को लेकर के आए, वो पोटेंशियल दिखाए, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस वहां पर आए, उसके ऊपर वो काम करें। क्योंकि अगेन ये चीज सिर्फ धामी सरकार ने अनाउंसमेंट में नहीं कहा है, धामी सरकार ने इसके लिए मल्टीपल लेवल पर काम वो लोग कर रहे हैं। देयर इज लॉट टू बी डन एज वेल, बट दैट देयर इज अ फिल्म पॉलिसी जिसको वो लोग रिवाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अलग अलग लोकेशंस की हम बात करते हैं ना कि अरे यहाँ पे इतना मूवी शूट होता है, स्विट्जरलैंड में इतना होता है, आइसलैंड में वो जो जगह वहां पे इतनी सारी मूवीज जाती है, वो ब्लैक लेक या कुछ इसको बोलते हैं। I am telling you, Uttarakhand is going to be in the same league in India in next 5 to 10 years. क्योंकि एक एकदम। इंटेंट है, टैलेंट डेफिनेटली है, और उसके साथ साथ अब लोग नोटिस कर रहे हैं बिकॉज सरकार जो है वो इसके प्रमोशन और इस पे भी काम कर रही है। फिल्म फेस्टिवल्स में जाके उत्तराखंड के पेवेलियन लग रहे हैं। जी गायत्री जी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मनीष, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। बॉलीवुड तो मूव करने की तैयारी में है, हॉलीवुड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी मूवीज भी हॉलीवुड की तरफ से यहाँ पर आकर लाइन लगा रही है। दे प्रेफर, क्योंकि कई चीजें हैं, सस्ता है, सुंदर है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्स है, एटमॉस्फियर है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।